अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के वफाकी वज़रा समेत कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान समेत सूबाई असम्बलियों के तकरीबन 150 अरकान की इस वक्त मेंबरशिप जो है मुअत्तल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने इनकी मेंबरशिप मुअत्तल की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, फ़हमीदा मिर्ज़ा बैन सूबाई राबतों की वज़ीर और इन समेत मुतअद्दिद वफाकी वज़रा हैं और पीटीआई के अरकान भी हैं चारों सूबों से और कौमी असम्बली और सेनेट से, जिनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। वैसे तो अच्छा, रूटीन रूटीन में तो ये मुअत्तल होती है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग कहानी ये होती है, जब ये मुअत्तल हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने इसलिए की है क्योंकि इन्होंने माली गोशवारे जो हैं इलेक्शन कमीशन में असासों की तफसीलात जो है वो जमा करानी होती है, वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराए। मुकर्ररा जो तारीख होती है, मुद्दत होती है, उसके अंदर जमा कराने होते हैं, लेकिन इन्होंने जमा नहीं कराई तो इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया है इनको। अब ये इजलासों में नहीं जा सकते, कौमी असम्बली के इजलास में भी नहीं जा सकते। उसूली तौर पर जो है, कानूनी तौर पर तो वफाकी वज़रा जब उनकी वफाकी वज़ीर का ओहदा उनका उनको जो मिलता है वो मिलता है कौमी असम्बली या सेनेट की मेंबरशिप की बुनियाद पर। लेकिन जब कौमी असम्बली की मेंबरशिप ही मुअत्तल हो जाए तो उसूली और कानूनी तौर पर उनके वफाकी वज़ीर का ओहदा भी मुअत्तल हो जाता है। वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते और सरकारी कोई दफ्तर पर दस्तखत नहीं कर सकते, सरकारी जो व्यवहार है वो अपना निज़ाम है वो नहीं चला सकते। ये उसूली तौर पर होना ये चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वफाकी वज़ीर की रुकनीत कौमी असम्बली के मुअत्तल है, लेकिन वफाकी वज़ीर झंडे की गाड़ी में बैठे घूम रहा होता है, वफाकी वज़ीर सरकारी दफ्तर इस्तेमाल कर रहा होता है, वफाकी वज़ीर फ़ाइलों पे दस्तखत कर रहा होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। पाकिस्तान में ये इस तरह चलता है। इंटरेस्टिंग इसमें ये होता है कि जब ये मुअत्तल हो जाते हैं तो ये कौमी असम्बली का मेंबर है, फ़र्ज़ करें वो मुअत्तल हो गया, इलेक्शन कमीशन ने उनकी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी, तो कानूनी और उसूली तौर पर वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत भी नहीं कर सकते। इसी तरह सेनेट का मेंबर मुअत्तल हो गया है तो वो सेनेट के इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। इसी तरह सूबाई असम्बलियों के मेंबरान जो जो जहाँ जहाँ मुअत्तल हुए हैं वो भी अपनी सूबाई असम्बलियों के इजलासों में हिस्सा नहीं ले सकते। ये कानूनी भी और उसूली भी, अखलाकी भी। लेकिन हमने पिछले साल देखा था, पीटीआई के दौर में ही, माजी में भी होता रहा है कि जो मुअत्तल हो जाते हैं अरकान कौमी असम्बली के, वो कौमी असम्बली के इजलास में आ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं होता, उन्होंने टीवी नहीं देखा, सोशल मीडिया पे नहीं पढ़ा और किसी ने बताया भी नहीं राब्ता करके। उनको बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि उनको नहीं मालूम होता कि उनकी मेंबरशिप मुअत्तल हो गई है, लेकिन वो इजलास में आ जाते हैं। वहाँ पे फिर मज़ेदार ये सीन होता है कि निशानदही होती है किसी मेंबर की तरफ से। अब फ़र्ज़ करें फवाद चौधरी और शफ़क़त महमूद और इनकी मुअत्तला है मेंबरशिप, मैं नाम भी बताता हूँ कि कौन कौन से मुअत्तल हैं। तो वो अगर मुअत्तल हैं तो उसूली तौर पर वो इजलास में नहीं आ सकते, लेकिन वो अगर आ जाएंगे तो अपोजिशन के लोग निशानदेही करेंगे। उनमें से किसी ने तवज्जो की और किसी ने नोटिस किया कि ये तो भाई इनकी मेंबरशिप तो गोशवारे जमा न कराने की वजह से मुअत्तल है, तो ये कैसे इजलास में आ गया है, तो वो स्पीकर को फिर पॉइंट ऑफ आर्डर पर, नुक्ता एतराज़ पर स्पीकर को इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि जनाब स्पीकर, ये मेंबर जो हैं मुअज़्ज़ज़ रुकन जो हैं फवाद चौधरी साहब, इनकी मेंबरशिप मुअत्तल है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मेंबरशिप इनकी मुअत्तल की कर रखी है और ये इजलास में कौमी असम्बली में आ गए हैं, तो फवाद चौधरी को भी फिर स्पीकर निकाल देगा। ये माजी में पिछले साल भी ऐसे सीन हमने बहुत सारे देखे कि जो मुअत्तल मेंबरान थे वो आ गए ऐवान में और निशानदेही की मुखालफिन ने और स्पीकर ने उनको निकाल दिया। सार्जेंट एट आर्म्स जो हैं उनको कहा जाता है कि भाई इनको अगर कोई नहीं निकलता तो उनको ज़बरदस्ती निकाला जाता है। तो बहुत सारे अरकान को इंसल्ट ये करानी पड़ती है जब वो इजलास में आ जाते हैं और मेंबरशिप उनकी मुअत्तल होती है।
तो आज भी इलेक्शन कमीशन ने कोई 150 अरकान हैं कौमी असम्बली के, सेनेट के और चारों सूबाई असम्बलियों के जो मुंतखब अरकान हैं, 150 से ज़ायद हैं, उनकी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी है। बाकियों ने तो गोशवारे जमा कराए हैं माली, लेकिन इन्होंने जमा नहीं कराए। और किस असम्बली के कितने मेंबरान हैं, किस असम्बली के कितने हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये जी हैं 150 अरकान असम्बली हैं और अरकान पार्लियामेंट, इन जिनकी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी गई है। आज फहरस्त भी जारी की है इलेक्शन कमीशन ने। इनमें नून लीग के सेनेटर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, इनकी भी मेंबरशिप मुअत्तल है। सिकंदर मेंद्रो साहब सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, इनकी भी मेंबरशिप मुअत्तल है। प्रिंस अहमद उमर, इनकी भी सेनेट के मेंबरशिप मुअत्तल कर दी गई है। कौमी असम्बली के 36 अरकान हैं जिनकी मेंबरशिप मुअत्तल की गई है। और पंजाब असम्बली के 69 अरकान हैं, 69 अरकान हैं जिनकी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी गई है। सिंध के हैं 14 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा के 21 अरकान और बलूचिस्तान असम्बली के हैं 7 अरकान जिनकी मेंबरशिप इस वक्त मुअत्तल है। आज ही मुअत्तल, आज जो दिन गुजर गया मंडे का दिन, मंडे को इलेक्शन कमीशन ने इनकी मेंबरशिप मुअत्तल करके और फहरस्त जारी कर दी है। जो चीदा चीदा नाम हैं, कुछ मैं नाम बता देता हूँ। इनमें फ़ारूक हबीब साहब हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के करीबी साथी हैं फ़ारूक हबीब। और हम्माद अज़हर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, इनकी भी मेंबरशिप मुअत्तल है। शफ़कत महमूद है वफाकी वज़ीर। फ़हमीदा मिर्ज़ा हैं, ये भी वफाकी वज़ीर हैं, इनकी भी मेंबरशिप मुअत्तल है। आमिर लियाकत हैं, पीटीआई के सरकर्दा रुकन हैं, इनकी भी मेंबरशिप मुअत्तल है। इसी तरह फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात, इनकी भी मेंबरशिप मुअत्तल है इस वक्त। राजा रियाज की मेंबरशिप मुअत्तल है, पीटीआई के हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम के लीडर हैं और रुकन कौमी असम्बली हैं, इनकी भी मेंबरशिप मुअत्तल है। नूरुल हक कादरी वफाकी वज़ीर हैं मजहबी अमूर के, इनकी भी मेंबरशिप मुअत्तल है। राजा परवेज़ अशरफ साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और हैं भी, तो इनकी भी मेंबरशिप मुअत्तल की गई है। सदाकत अब्बासी हैं पीटीआई के, इनकी भी मेंबरशिप मुअत्तल है। शबीर अली कुरैशी हैं, इनकी भी मेंबरशिप मुअत्तल की गई है। अब इनकी मेंबरशिप का हिसाब किताब ये होता है व्यूअर्स के, जब इनकी मेंबरशिप जब ये गोशवारे जमा करा देंगे, यानी कल ट्यूसडे को अगर गोशवारे जमा करा देते हैं तो इनकी उसी वक्त ही, जैसे ही गोशवारे जमा कराएंगे माली, तो उसी वक्त ही इनकी मेंबरशिप बहाल हो जाती है। और जब तक वो गोशवारे जमा नहीं कराएंगे तब तक उनकी मेंबरशिप मुअत्तल रहेगी। ये इलेक्शन कमीशन ने फहरस्त भी जारी की है और उसमें लिखा भी है, और माजी में भी इस तरह की रूटीन रही है। अब आज का इजलास बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कौमी असम्बली का। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज कल ही ये जो गुजर गया दिन, मंडे को इनकी मेंबरशिप मुअत्तल हुई है, तो आज पहला दिन होगा। और पहले दिन इनके बहुत सारे अरकान ऐसे होंगे, अपोजिशन के भी हुकूमत के भी, और वो इजलास में आ जाएंगे और देखेंगे कि अगर किसी ने निशानदेही की, हुकूमत के अगर आ जाते हैं तो पीटीआई अपोजिशन वाले निशानदेही करेंगे, और अगर अपोजिशन के आ जाते हैं तो हुकूमत के भी मेंबरान भी निशानदेही कर सकते हैं। तो आज इस तरह का सीन नज़र आने का इम्कान है कि मेंबरशिप मुअत्तल वाले अरकान जो हैं वो ऐवान में आ जाएं और स्पीकर उनको निकाल दें कि भाई आपकी मेंबरशिप मुअत्तल है, आप कैसे ऐवान में बैठे हैं, आप निकल जाएं। तो ये एक सीन होता है बड़ा, एक एक बड़ी यानी एक अजीब सूरत हाल बनी हुई होती है कि वफाकी वज़ीर अगर ऐवान में आए और उनको निकाला जाए ऐवान से कि आप निकल जाए मेहरबानी करके, आप मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के इस वक्त, आपकी मेंबरशिप मुअत्तल है और आप अजनबी हैं ऐवान में, आप निकल जाएं, कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। और वो सारे मेंबरान बैठे हों और मीडिया भी देख रहा हो, विजिटर भी देख रहे हों और पूरी दुनिया भी देख रही होगी टीवी पे, तो वो निकल जाए वफाकी वज़ीर वो, तो ये अजीब सूरत हाल होगी उनके लिए। तो आज इस तरह का सीन देखने का इम्कान है। लेकिन होना ये चाहिए उसूली तौर पर कि स्पीकर जो हैं और इलेक्शन कमीशन दोनों इन मेंबरान को ये भी पाबंद बनाएं कि जो वफाकी वज़रा हैं
वफाकी वज़ीर बने ही कौमी असम्बली की मेंबरशिप की बुनियाद पर हैं, तो कौमी असम्बली की मेंबरशिप ही जब उनकी मुअत्तल हो गई तो किस चीज़ का वफाकी वज़ीर दस्तखत कैसे कर रहे हैं, फाइलें कैसे निपटा रहे हैं, फैसले डिसीजंस कैसे ले रहे हैं, वो गाड़ी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं झंडे की सरकारी, और दफ्तर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब तक मेंबरशिप उनकी बहाल नहीं होती, इन पर पाबंदी भी आयद होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अगर इस तरह का कोई कंप्लेंट आती है तो इलेक्शन कमीशन भी उस मेंबर के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है, और स्पीकर को भी पाबंद बनाना चाहिए। ये क्योंकि अखलाकी तौर पर तो ये खुद तो करेंगे नहीं, कोई वज़ीर ऐसा करेगा नहीं कि उनकी मेंबरशिप मुअत्तल हो गई हो और वो उसी वक्त ही सरकारी झंडे वाली गाड़ी छोड़ दे और दफ्तर जाना छोड़ दे। और ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। इनमें अखलाकियात तो हमारे यहाँ बड़ा फुकदान है अखलाकियात का हमारी सोसाइटी में ओवरऑल, लेकिन पीटीआई में तो स्पेशली फुकदान है अखलाकियात का। तो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, झंडे की सरकारी ओहदा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फैसले भी ले रहे होते हैं, लेकिन आज देखेंगे कि कौन कौन मुअत्तल मेंबरान जो हैं वो असम्बली के इजलास में आते हैं। मैं तो स्पेशली नज़र रखूँगा क्योंकि मेरी भी कौमी असम्बली में ड्यूटी होगी, और लिस्ट मेरे पास 150 मेंबरान की भी है, कौमी असम्बली के सारे मेंबरान की है। तो उनको देख लेंगे कि कौन कौन मुअत्तल मेंबरान आज के इजलास में आते हैं और उनका उनका उनके साथ क्या जो सलूक है, जो रवैया है वो अपनाया जाता है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।